गांव की गलियों में सुबह की पहली किरणें फैल रही थी। एक ओर धूल उड़ती सड़क पर बच्चे स्कूल के लिए निकल रहे थे तो दूसरी ओर खेतों में किसान हल चला रहे थे। इसी गांव के सुदूर छोर पर एक पुराना हवेली नुमा मकान था जिसे अब एसपी साहिबा का सरकारी निवास कहा जाता था। ये वही निवास था जहां अब से 6 महीने पहले एक महिला अधिकारी की नियुक्ति हुई थी। नाम था समीरा खान। उम्र मात्र 30 साल, पर अपने काम और सख्ती के लिए पूरे जिले में मशहूर। वो सादी वर्दी में निकलती, आम लोगों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनती और वहीं मौके पर सुलझा भी देती। मगर इस कहानी की शुरुआत किसी अपराध, किसी छापे या किसी केस से नहीं, बल्कि एक मासूम 14 वर्षीय लड़के से होती है। उस लड़के का नाम था आदित्य। आदित्य एक अनाथ बालक था जो गांव के स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ता था। माँ बाप की एक दुर्घटना में मौत हो चुकी थी और वो अपने बूढ़े नाना नानी के साथ किसी तरह जीवन काट रहा था। नाना लाठी के सहारे चलते थे और नानी की आंखें धुंधली हो चुकी थी। आदित्य स्कूल के बाद खेतों में मजदूरी करता, कभी सब्जी मंडी में बोरा ढोता तो कभी नालियों की सफाई कर कुछ पैसे जुटाता ताकि दवाई, खाना और अपनी किताबों का खर्च चला सके। गांव के लोगों को आदित्य से बड़ी हमदर्दी थी, मगर कोई उसकी हालत नहीं बदल सका। आदित्य का स्वभाव शांत मगर बोलने में तेज था। उसके शब्दों में एक अलग असर था। शायद यही कारण था कि एक दिन एसपी साहिबा जब स्कूल निरीक्षण पर आई तो वो लड़का पहली बार उनकी नजर में आया। वो बाकी बच्चों से अलग दिख रहा था। न उसके पैरों में चप्पल थी, न सही ढंग से यूनिफॉर्म, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। क्लास टीचर ने बताया, मैडम ये लड़का पढ़ाई में सबसे तेज है, लेकिन हालात बहुत खराब हैं इसके। समीरा खान ने आदित्य से कुछ सवाल किए, इतिहास, गणित और विज्ञान के। आदित्य ने सबके जवाब पूरे आत्मविश्वास और सटीकता से दिए। समीरा पहली बार किसी ग्रामीण बच्चे में इतनी गहराई, स्पष्टता और सोच की झलक देख रही थी। उन्होंने उसका नाम अपने मन में अंकित कर लिया। अगले दिन उन्होंने अपने स्टाफ को आदेश दिया कि आदित्य की स्कूल फीस, यूनिफॉर्म और किताबों की जिम्मेदारी पुलिस विभाग उठाएगा। ये बात गांव में आग की तरह फैल गई। आदित्य को अब स्कूल में नई पहचान मिल चुकी थी, एसपी साहिबा का प्रिय छात्र। मगर मामला यही खत्म नहीं हुआ। आदित्य की नजदीकी बढ़ती गई। कभी वो एसपी हाउस में खाना पहुंचाने आता तो कभी बागवानी में मदद करता। धीरे धीरे समीरा उसके संघर्षों, संवेदनाओं और उसके निश्चल स्वभाव से जुड़ती चली गई। उन्होंने देखा कि इस 14 वर्षीय बच्चे में एक ऐसा जज्बा और साहस है जो बड़े बड़े अफसरों में नहीं होता। वो उन्हें मैडम कहता, मगर उसकी आंखों में एक विश्वास था जो एक बेटे से कहीं ज्यादा किसी गहरे रिश्ते की नींव रख रहा था। एक दिन की बात है, बारिश की रात थी। आदित्य एसपी साहिबा के सरकारी निवास में बैठा चाय पी रहा था। समीरा खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, तुम्हें कभी डर नहीं लगता आदित्य? दुनिया बहुत मतलबी है। आदित्य ने बड़ी सरल भाव से कहा, डर नहीं मैडम, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे जैसा कोई नहीं। मैं जो करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। समीरा कुछ देर चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, क्या तुम जान पाओगे कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास हमेशा नहीं रहेगा?